हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निकिता एंड वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारत की अध्यक्षता में गठित हुई G20 2023 की प्रमुख बैठकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में आयोजित पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी किस शहर ने की? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर, राजस्थान। अब इससे जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि शेरपा किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो आपको याद रखना है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ने बैठक की अध्यक्षता की और इन्हें भारतीय शेरपा भी कहा जाता है। दूसरी बैठक कुमारकाम केरल, तीसरी बैठक हम्पी कर्नाटक और चौथी बैठक हरियाणा। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की, तो आपको याद रखना है निर्मला सीतारमण। दूसरी बैठक वॉशिंगटन DC, तीसरी बैठक गांधीनगर, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, 2023 में G20 इंडिया की पहली विकास कार्य समूह बैठक की मेजबानी किस शहर ने की? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि दूसरी विकास कार्य समूह बैठक कहाँ हुई, तो आपको याद रखना है कुमारकाम, केरल। तीसरी बैठक गोवा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2023 में वित्तीय समावेशन पर G20 समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि दूसरी बैठक, तो आपको याद रखना है हैदराबाद। तीसरी बैठक बाली, इंडोनेशिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 के तहत पहली अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आपको याद रखना है पुणे महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा पुणे, महाराष्ट्र। अब इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि दूसरी बैठक, तो आपको याद रखना है विशाखापत्तनम और तीसरी बैठक ऋषिकेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2023 में भारत में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, तिरुअनंतपुरम। इसका आंसर हो जाएगा तिरुअनंतपुरम, केरल। इसके अलावा अगर आपसे पूछे दूसरी बैठक, तो आपको याद रखना है गोवा, तीसरी बैठक हैदराबाद और चौथी बैठक गांधीनगर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2023 में G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका आंसर है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि दूसरी बैठक, तो आपको याद रखना है पेरिस और तीसरी बैठक गोवा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2023 में G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2023 में G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। अगर आपसे पूछे कि दूसरी बैठक, तो आपको याद रखना है अमृतसर, तीसरी बैठक भुवनेश्वर और चौथी बैठक पुणे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर, राजस्थान। जोधपुर, राजस्थान में G20 अध्यक्षता के अंतर्गत रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित हुई है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि दूसरी बैठक, तो गुवाहाटी, असम, तीसरी बैठक जिनेवा और चौथी बैठक इंदौर। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले हमें नहीं पता होता। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आपको याद रखना है नई दिल्ली।
नई दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।